सुबह दूध और ब्रेड लेकर आना, नोएडा के ऑफिस से फ्लोर तक सिर्फ ये एक दिन नहीं। नाइट शिफ्ट, एंडलेस मीटिंग, टीम के इश्यूज, स्ट्रेस और फिर रात को 3:30 बजे फॉग के बीच घर वापस आना। लोग सिर्फ डेजिग्नेशन देखते हैं, पर जो प्रेशर, डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी सीवी में नहीं लिखी होती। मैं कोई हाई प्रोफाइल सीईओ नहीं हूँ, मैं बस एक एमएनसी में मैनेजर हूँ जो रोज़ काम करता है, सीखता है और अगले दिन फिर निकल पड़ता है। अगर आप भी नाइट शिफ्ट, लेट वर्किंग आवर्स या साइलेंट स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो फुल ब्लॉग आपके लिए है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं सो करके उठ चुका हूँ। सुबह आँख खुलना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। आज का दिन कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। नाइट शिफ्ट के बाद उठना इजी नहीं होता, पर क्या करें, रूटीन तो बनाना ही पड़ता है। एंड देखते हैं फिर आगे और क्या क्या काम करना है उठने के बाद और ऑफिस जाने के पहले। लोग सोचते हैं मैनेजमेंट सिर्फ मीटिंग्स और मेल्स होती है, पर ऐसी मैनेजमेंट यहीं से स्टार्ट होती है। टाइम, एनर्जी और खुद को हैंडल करना एक्चुअल में यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट का एक एग्जांपल है। दूध लेने के लिए बाहर निकलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद को, क्योंकि ये चीज़ें आपको डाउन टू अर्थ रखती है, आपको ग्राउंड पे रखती है। याद रहता है कि चाहे डेजिग्नेशन कुछ भी हो, लाइफ हमेशा बेसिक्स से ही चलती है। आजकल सब लोग फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, पर ग्रोथ तब सस्टेनेबल होती है जब रूटीन स्ट्रांग हो, डेली हैबिट छोटी हो, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। इस रूटीन के एक और फ़ायदे हैं। दिमाग ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं देता अपने को। जब काम क्लियर होता है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है हम सबका। हमने ऑफिस में भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो लोग बेसिक्स चीज़ें इग्नोर करते हैं वो लॉन्ग रन में बर्न हो जाता है। इसीलिए मैंने सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। मैनेजर होने का मतलब हर चीज़ परफेक्ट कंट्रोल में रखना बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट में रहना भी काफ़ी होता है, टीम के लिए और खुद के लिए, परिवार। दूध ब्रेड लेने जाना शायद आप सभी को कंटेंट ना लगे, पर यहीं से कंसिस्टेंसी दिखती है और कंसिस्टेंसी ही कैरियर में सबसे अंडररेटेड स्किल है। आज का प्लान सिंपल है। हेल्दी स्टार्ट, फोकस्ड काम और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना है। ये अप्रोच ऑफिस में भी काम करती है और लाइफ में तो बिल्कुल ही करती है। अगर आप भी सोच रहे हो कि छोटी हैबिट्स मैटर करती है या नहीं, तो आंसर सिंपल है। डेली की छोटी चीज़ें ही फ्यूचर के बड़े रिजल्ट्स बनाती है। चलो, तो अब मैंने नहा लिया है, फ्रेश फील आ रही है। नाइट शिफ्ट के लिए बॉडी को रेडी करना सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रोसेस नहीं होता, ये एक मेंटल स्विच भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरे दिन मेहनत करने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट दे देती है, आपके बॉडी को रेडी कर देती है। अब फटाफट से कपड़े प्रेस करके रेडी हो जाता हूँ। देन फिर चाय ब्रेड सिंपल होती है, पर इस वक्त यही बेस्ट लगता है। ऑफिस में प्रोडक्टिविटी फैंसी खाने से नहीं, कंसिस्टेंट रूटीन से आती है। ये बेस्ट एक्सपीरियंस से समझ आ गई है मुझे। अब बैग चेक कर लेता हूँ। लैपटॉप, चार्जर, आईडी छोटी चीज़ें लगती हैं, पर इन्हीं से पूरा काम निपटाना है पूरे नाइट में। ऑफिस में जो लोग परफेक्ट रहते हैं उन्हें पैनिक कम। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैनेजर के रोल में रहकर
प्रॉब्लम ज़्यादातर काम से नहीं, लैक ऑफ प्रिपरेशन से होती है, इसीलिए मैंने चेक करना स्किप नहीं करता हूँ कभी भी। हमेशा चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें हैं, ताकि जब समय आए उस टाइम पे कोई चीज़ें जो हैं वो मिस ना हो जाए। शूज़ पहनते ही एक अलग सी माइंडसेट एक्टिवेट हो जाती है, जैसे दिमाग खुद बोलता है अब पर्सनल लाइफ साइड में एंड ऑफिस लाइफ स्टार्ट करना है। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पर ऑनेस्टली रूटीन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। रोज़ वही बेसिक स्टेप फॉलो करना लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट दे देती है। और तभी कैब ड्राइवर का कॉल आ गया मुझे। टाइम से निकलने की एक छोटी सी बात लगती है, पर प्रोफेशनलिज्म यहीं से स्टार्ट होता है। चाहे फ्रेशर हो या मैनेजर, टाइम सबके लिए इक्वल होता है। तो चलते हैं, कैब में बैठते हैं एंड फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। देखते हैं हमारे कैब ड्राइवर भाई साहब कहाँ पे आकर के इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक आए नहीं हैं, वो किसी और का भी पिक कर रहे हैं। शायद से अभी 1-2 मिनट उन्हें आने में लगेगा। तब अब घर से निकल रहा हूँ। शहर अभी स्लो है, पर मेरे लिए नाइट शुरू हो रही है। सेम रूटीन, सेम शिफ्ट, पर हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिल जाता है आपको ऑपरेशंस में। अगर आप भी ऐसे रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो समझ लो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिलायबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, और कॉर्पोरेट लाइफ में ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो चलते हैं ऑफिस एंड देखते हैं आज के दिन क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करके डील करेंगे एंड देन प्रॉपर्ली आज का डे एंड करेंगे। बट जहाँ तक मुझे पता है आज बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ईमेल्स निपटानी है, बहुत सारे मीटिंग्स हैं, तो इन सबको निपटाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी काम निपटा के अब फर्स्ट ब्रेक पे आया हूँ मैं। खाना खा के फिर चलते हैं काम पे। तो अब अपना लॉग आउट हो गया है। जब तक कैब नहीं आ जाती तब तक कुल्हड़ वाली चाय पीने आ गए हैं। ये चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये पूरे दिन का प्रेशर थोड़ा हल्का कर देता है। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और बीच में एक इशू भी आ गया था टीम के एक बच्चे का, पर एंड ऑफ द डे इशू सॉल्व हो गया और सारे लोग खुश हैं अब। तो अपनी कैब आ गई है, अब घर के लिए निकल रहे हैं। सीट पे बैठते ही लगता है जैसे दिन का सबसे हैवी पार्ट यहीं ख़त्म हो गया। रात का ये टाइम अलग होता है, सड़कें खाली होती है, शहर शांत होता है और दिमाग फाइनली स्लो होने लगता है। आज का दिन इजी नहीं था, मीटिंग्स थी, प्रेशर था, एक इशू भी आया था, पर एंड ऑफ द डे सब हैंडल हो गया। शायद इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। कैब से फाइनली उतर गया हूँ, अब लिफ्ट लेके घर की तरफ जा रहा हूँ। रात का टाइम है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आज टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री के आसपास है। इतनी ठंड में बॉडी थकावट ज़्यादा फील होती है। रोड पे फॉग इतनी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था कैब में। इसी मोमेंट में सेफ्टी का इम्पोर्टेंस समझ आता है। चाहे कितनी भी जल्दी हो, घर पहुंचना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है हम सब का। तो चलते हैं घर पे, फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, नाश्ता करके कुछ खा के फिर सोते हैं एक नए सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए। काफ़ी थकान है आज, फिज़िकली भी मेंटली भी, पर साथ में एक रिलीफ भी है कि सेफली घर आ गया आज। तो घर को चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी ऐसे ही नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सेफ रहिए।
अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।